दुबे जी, आपके उद्धव जी की चिंता प्रेम शुक्ला जी को भी हो रही है। नहीं आती है। हाँ, सबसे प्रेम रखते हो दुबे जी। लेकिन सुनिए, ये सच है ना, बृजमोहन जी के नेता साहब ने किताब में लिख दिया है कि रिजाइन करने से पहले उद्धव ठाकरे ने बात नहीं की, उनको बात करना चाहिए था। वो इस्तेमाल करते ना जो अनुभव है शरद पवार का। ये भावनाओं में फैसले नहीं राजनीतिक लिए जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड फैसले कुछ होते हैं जो दिमाग से लेने पड़ते हैं। उनकी कोटरी ऐसी है। ये तो शरद पवार जी ने किताब में लिख दिया। आप छोड़िए इधर उधर का बयान, किताब में लिख दिया है। क्यों? अंजना जी नमस्कार। और नाना पटोले के बयान पे भी बोलिएगा सर, क्या हो गया? मतलब मामला अंदर अंदर लग रहा है कि थोड़ा सा। अंजना जी, सबसे पहले तो हम सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका में जो बुरी हार हुई है उसके बाद उनका अहंकार थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन हैरानी होती है कि बिल्कुल कम नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आपको 2024 के बाद इस अहंकार से मुक्ति मिल जाएगी, ये तय हो गया है। अंजना जी, देश का मूड अब बदल रहा है। बहुत तेजी से देश में परिवर्तन होने जा रहा है। जहां जहां चुनाव होंगे बीजेपी हारेगी, उसका कारण है भारत के प्रधानमंत्री जी। क्योंकि ये हार केवल बीजेपी की नहीं है, ये हार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की है, जिनको कर्नाटका की जनता ने नकार दिया। अब इससे भी अगर ये अंदाजा न लगता हो कि 2024 में आपको हारना पड़ेगा, तो भाई आपकी बुद्धि पर प्रणाम करता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि विपक्ष को एक संजीवनी ऐसी मिल गई है कि लोग कहते थे कि बीजेपी को तो हराया नहीं जा सकता, मोदी जी को तो हराया नहीं जा सकता। अरे भाई, कर्नाटका ने शुरुआत की है, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, अभी राजस्थान आने वाला है देखिए। 24 के पहले इतना दुख झेलना है बीजेपी को कि हमें तो लगता है कि मार्च अप्रैल आते आते दुखों का एक बहुत बड़ा पर्वत इनके ऊपर गिरने वाला है। और हमारे विपक्ष की चिंता बीजेपी कतई न करे, क्योंकि हम सब एक हैं। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और कांग्रेस, उधर जेडीयू, आरजेडी, उधर जेएमएम, उधर डीएमके, उधर आम आदमी पार्टी, उधर अखिलेश यादव, उधर बसपा, उधर ममता बनर्जी। कौन हमारे साथ नहीं आना चाहता है? सब लोग एक मत पर होकर ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को, अभय जी को वो पसंद नहीं होगा। नहीं, ठीक है, अभी सब देखिए, अभी अंजना जी, अभी सब एक मंच पे आना चाहते हैं। प्रोग्राम तो बना लीजिए। अभय जी चुप हो जाएंगे। मंच पर सब आना चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा कि सरकार बनाने के साथ आ रहे हैं। हाँ। बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक मंच पर आना चाहते हैं। तो ये जीत जो संजय राउत जी ने कहा ना कि ये कांग्रेस की अकेली नहीं है, ये सभी विपक्ष की जीत है। क्योंकि हम कांग्रेस को अपना भाई समझते हैं, कांग्रेस को अपना विपक्ष समझते, अपना दोस्त समझते हैं, तो हम क्यों नहीं खुश होंगे उनके खुशी में? लेकिन यही विपक्षी दल है ना जो अन्य राज्यों में भी, अब गुजरात में ये कांग्रेस नाकाम रही तो वो अलग हो जाएगा क्या? और लोकसभा का टेम्पलेट नहीं बन पाता है राज्यों से। कई राज्यों में हमने देखा, आप दिल्ली देख लीजिए, सारे के सारे क्लीनिंग, एक सेकंड, क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी के लिए और सारे के सारे 6 सांसद बीजेपी के लिए। कर्नाटक में भी यही है सर। तो फिर इसमें अति आत्मविश्वास तो नहीं है? बृजमोहन जी आ रही हूं। दुबे जी थोड़ा सा। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को पूरे विपक्ष की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़के विपक्ष के सारे लोगों को एक संदेश दे दिया है। कितना मधुर लग रहा होगा आज। हाँ, बोलिए। ये बात सच है कि ये जो फैसला हुआ या जो जनता ने, कर्नाटक की जनता ने, जो आदरणीय राजीव जी आ रही है उसके बाद, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा चमत्कारिक व्यक्तित्व है, फिर आरएसएस की संगठन क्षमता की बहुत बात होती थी, फिर ये भी बात चलती थी कि मुफ्त में सिलेंडर दिया है, मुफ्त में अन्न दिया जा रहा है, मुफ्त में मकान दिए हैं। तो एक लाभार्थी का एक नई श्रेणी बना दी थी, जिसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी बहुत शक्ति से कर रही थी पिछले लंबे समय से। उन सारे लोगों को भारतीय कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया है। ये बात सच है कि राज्यों के जो चुनाव होते हैं और जो केंद्र के चुनाव होते हैं तो उनके डायनेमिक्स अलग होते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो इन्हीं बातों से प्रेरणा भी लेता है। जैसे कर्नाटक की चुनाव की जीत के बाद अब आने वाले दिनों में 5 राज्यों में और चुनाव होना है।